बढ़िया सर। और क्या चल रहा है? जरा बस। काम वाम चलिए, जो जिसने भी हमारा जो ऑनलाइन वीडियो देखा है ना, जितने भी सारे हमारा जो लेसन वगैरह देखा है, ये वर्जी आ चुके हैं। तो जितने भी सारे हमारा जो ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं, तो उनमें से जस्ट एक से आपका जो एक्सपीरियंस है या ओपिनियन है या रिव्यू है बोल दीजिए, तो जो भी अभी ऑनलाइन है उनको एक बार बार पूछना चाहूँगा। ये अली खान जी, आप बताएं कि जो लेसन के माध्यम से आपने जितने सारे लेसन के हिसाब से जितने सारे ऑनलाइन क्लास हुआ, या आपने जो मेरे लेसन के हिसाब से देखा है, तो आपकी राय से आप एक रिव्यू दीजिए कि कैसा लगा आपको, मतलब कितना अच्छा है, कितना क्या है। अली खान जी, हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। तो आप एक रिव्यू दीजिए, ताकि मैं पहले से बोल दूँ रिकॉर्ड चल रहा है, और मैं इस वीडियो को इधर मेरा यूट्यूब से या मेरा फेसबुक अकाउंट से अपलोड भी करने वाला हूँ। ठीक है, उसी हिसाब से आप अगर अच्छा लगा अच्छा लो बोलो, बुरा लगा बुरा लगा बोलो, ऐसा कुछ नहीं। हम ट्राई करेंगे, अगर बुरा लगा तो बहुत अच्छा करने के लिए। ठीक है। नहीं सर, इसमें कुछ तो अच्छा खासा सीखने को वास्तव में मिला था। एडिटिंग एडिटिंग जो थी ना सर, इसमें फाइल को एडिट करने वाला आपने जो बताया ना, फाइल एडिट करने वाला, वो तो अभी हमें समझने लगा। थोड़ा फाइल को एडिट एडिट करके हम मॉडिफाई करके कुछ कर सकते हैं उसमें। और बाकी हर एक वीडियो में, जो कि चाहे वो ईएमसी की डिटेल के बारे में जानना, या ईएमसी को जो एक एक ब्रांड के हिसाब से, किसी को आईएसपी से, किसी को ईएमसी से हेल्प करे, किसको किस तरह करना है, मतलब बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइल की एडिटिंग के बारे में बता रहा हूँ, यूपीएस जो भी चीज आप अपने हिसाब से बताइए। एमएमसी चेंज भी अच्छा तरीका था सर तुम्हारा। हम्म। और जो आपकी जो वो जो बताया ना, फ्लैशिंग करने का, आईसीपी नोट लगा के डिटेक्ट करने वाला, हम्म। वो भी बेस्ट था। और कौन सा जो कि आपको अच्छा लगा होगा, बताना सर भी। उसमें और एक था, एक सॉल्व करा ना मैंने सैमसंग वाला, वो आरपीएम भी आपने जो क्लीन क्लीन करके दिया था क्या? शायद याद नहीं मेरे को। हाँ, तो वो भी तरीका अच्छा लगा था सर। हाँ। एक सीएमडी का एरर हुआ था मेरे से, मैंने आपको बोला ना, ये आरपीएम भी क्लीन होने के बाद भी इसमें पिट फाइल राइट नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, तो आपने फिर उसके आरपीएम भी फाइल दिए, फिर वो आपने टीमी वाले के बताया भी मेरे को। हाँ हाँ हाँ, तो वो ठीक भी है। हैंड अच्छा था वो। हाँ हाँ। ओके, चलिए, मेरा समझाने का तरीका के बारे में क्या बताना चाहिए, मतलब जो मैं समझाता हूँ, कि उससे आपको कितना समझ आती है, या और थोड़ा मेरे को कुछ मॉडिफाई करना है, या कैसा है। हाँ सर, इसमें बहुत थोड़ा तो चेंजिंग लाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादातर लाइव देखने में ही मजा आता है। हाँ 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 हाँ, लाइव देखने में। ये हाँ, लाइव देखने में स्टूडेंट का थोड़ा दिलचस्पी लगती है। मतलब वो क्लास, ऑनलाइन क्लास करने में या वीडियो देखने में। वही ऑनलाइन क्लास करते करते जो काम करते हैं ना एमएमसी चेन का, एक हिसाब से बताना उसके, उसे बोले तो फिर फाइल चेंजेस कहते होते फिर वो बनाना। वो तो मैंने आपको दिखाया ना, किस तरह क्या करना हाँ था। हाँ, दिखाए दिखाए। अभी यूएफएस का भी तुम बताने वाले हैं ना उसमें। यूपीएस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए, मोहित खान जी, हेलो। यस सर। हाँ, आप अपना हिसाब से कुछ ऐसा राय दीजिए, जो कि चाहे वो जैसा हो, तो क्या सीखने को मिला ऑनलाइन क्लास में, या जो भी हो। सर ओवरऑल तो सर मतलब बहुत बढ़िया आप सिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं, बहुत डीप नॉलेज दे रहे हैं। मतलब जिस बंदे को एक तो 10-20% अगर यूएमसी का काम आता है तो उसके लिए तो सर बेस्ट क्लासेस है ये, क्योंकि वो आराम से 70 क्रॉस कर जाएगा, 70-80% काम आने लग जाएगा सर उसको। और बाकी तो फिर करते करते आता है। हाँ, ये और सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ, जी, बताइए। और बाकी जैसे मेरी अगर बात करूँ तो सर मेरे को भी सर एक जो मेरा नॉलेज का खुद का जो लेवल था, तो उसमें काफी कुछ सुधार भी हुआ है, और काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं किसी और तरीके से करता था, और आपने जो तरीका बताया तो वो भी अच्छा लगा, उसमें भी सर बहुत बढ़िया लगा। लेकिन सर एक थोड़ा सा मैं ये सजेशन देना चाहूंगा आपको कि आप
जो क्लास लेते हैं। तो ये एक तरीके से टोटल थ्योरेटिकल क्लास हो जाती है। ये उन बंदों के लिए तो बेस्ट है जो काम कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, तो वो लोग हर चीज को समझ लेते हैं, सारी टर्म्स को, सारे जो आप भी जो भी हेडिंग या जो भी टाइटल के बारे में समझाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन जो बंदा, जैसे मैंने कहा कि 10-20% 30% वाला जो है, तो उसको सर प्रैक्टिकल लगेगा। प्रैक्टिकल मतलब आप लाइव क्लास के दौरान एक या दो केस, जिस भी सब्जेक्ट का आप पढ़ा रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड वो काम भी करके दिखाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एक सजेशन है मेरी तरफ से। अरे और कोई बाकी दिक्कत ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, जी ठीक है सर। ठीक है। क्या होता है कि मेरा क्या होता है कि मेन थ्योरी पे मैं ध्यान देता हूँ, ठीक है। मैं जी ये सर। समझता हूँ कि थ्योरी को अगर समझ जाएंगे तो आप ना प्रैक्टिकल आगे जाके कर सकते हैं। बट क्या होता है कि जब डॉम्प लेना, डॉम्प बैकअप लेना, इसकी प्रैक्टिकल तो हम अगर बोलेंगे, क्या होता है कि मैं ये आप लोगों के हिसाब से मैंने नहीं बताया हूँ, बट आगे ये जी कोशिश सर। करूंगा कि जब भी कोई डंप लेना है या बैकअप लेना है, ईएमसी चेंज करना है, जैसे कि ईएमसी चेंज के टॉपिक पर हमारा बात हुई थी, तो मैंने नेक्स्ट जो क्लास में आपको एक नोट 5 प्रो को, शायद उस दिन आपने एब्सेंट थे, शायद अच्छा शायद अच्छा। एब्सेंट थे। तो उस दिन क्या होता है कि ईएमसी जो नोट 5 प्रो को मैंने एक मतलब शुरू से लेके आरपीएम क्लीन करने के बाद उसको मैंने जहाँ से रिपेयर किया, कैसे कैसे मतलब जैसे हमारा इंजीनियर फाइल राइट किया गया है, और उसके बाद जो एडीबी कोड दिया गया है, उसके बाद जो जो टॉपिक था, उसके बाद उसमें आरपीएम काउंटर बनाया गया है। उस आरपीएम काउंटर का भी मैंने जो कि आपको आप लोगों को दिखाया। हाँ, हो सकता है कि वो वीडियो शायद डिलीट हो गया मेरे से, अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं प्रूफ के साथ दिखाया था, ठीक है। और बाकी ये क्या बहुत होता है अच्छा कि है सर। हम्म, बहुत बढ़िया है। ये जो आप बता रहे हैं सर, यही प्रोसीजर मैं चाह रहा हूँ कि सर एक या दो केसेस सर आप यूएफएस चेंजिंग के भी आप थोड़े से बताएं प्रैक्टिकल, हाँ कि हाँ एक मोबाइल आया है जैसे कि अभी नोट 10 प्रो जो आ रहे हैं नई के, तो उसमें यूएफएस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना, और अगर यूएफएस खराब ही हो गई है, माइक्रोन की हो चाहे इसके की हो, तो उसको बदलना है, तो कैसे बदलेंगे वो एक प्रैक्टिकली अगर आप दिखा देंगे स्क्रीन पे, तो सर वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ ठीक है। और एक जो आज की एक थोड़ा सा मेरा रिसोर्स बोल रहा हूँ, जो कि आपका रेडमी 10S है ना, रेडमी 10S या पोको X3 प्रो में, जो आप क्या होते कि शायद मनोज यादव जी या किसी और का, मैंने कैसे ट्रेसिंग करते हैं, मतलब आपका ये यूपीएस खराब है या नहीं, कैसे ट्रेसिंग किया जाता है, जो कि डायड मोड से और डीसी सप्लाई के हिसाब से ट्रेसिंग करने की कोशिश की थी, ठीक है। और आज एक देखा है कि असल में हमारा यूफेस या ईएमसी जो सॉरी यूफेस या सीपीयू डैमेज नहीं होती है, यूफेस या सीपीयू डैमेज नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि एक दो तीन कैपेसिटर होता है, जो दो तीन कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर की वजह से आपका मोबाइल हैंग ऑन लोगों पे चला जाता है, ठीक है ना। तो अभी आज का एक मतलब ये मान लीजिए कि हाँ, ये एक प्रैक्टिकल समझ लीजिए, ये एक नया रिसर्च समझ लीजिए। तो एक सेट के ऊपर हमने देखा कि हाँ, इसको एक कैपेसिटी को रिप्लेस करके देखो, जबकि वो सेट आपका फर्स्ट बोर्ड पे जाके रुक जाता था, ठीक है। फर्स्ट बोर्ड मतलब उसका हेल्थ भी थोड़ा बहुत खराब है, एक यूपीएस का, रेडमी 10 का। तो मैंने उनको बोला कि जस्ट ये स्केमेटिक को देख के मैंने उनको बोला कि ये कैपेसिटी दोनों को रिप्लेस करो। रिप्लेस करने के बाद सिर्फ यूफेस के अंदर, सिर्फ यूफेस के अंदर, ये ईएमसी की बात नहीं बोल रहा हूँ, यूफेस के अंदर एक छोटा सा कैपेसिटी की वजह से आपका यूफेस जो है हैंग मतलब वो ऑन नहीं होता है। उस वक्त आप नया यूफेस डालने से भी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे जाके यूफेस के अंदर जो जो हर एक मॉडल की जो यूफेस के पास एक कैपेसिटर होता है, किसका कहाँ रहता है, उसको मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, तब जाके ये बहुत बढ़िया। आप लोगों को हेल्प होगा। जबकि यूफेस के अंदर कोई दिक्कत नहीं होता है, बट उसकी साइड में कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर अगर यूफेस उठाएंगे तो अच्छा दिखाएगा, यूफेस को जैसा बैठाएंगे उस कैपेसिटर की वजह से आपका यूफेस डैमेज होता है, समझ रहे ना। जी सर। हाँ, इसके ऊपर
आपको मतलब बताऊंगा, किसी का अगर कोई स्त्री या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को बताइए, तुरंत उसके ऊपर देखेंगे। ठीक है। क्या होता है कि मैं जिस जगह पे बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, एक वीडियो के लिए या छोटे मोटे काम के लिए या जो भी हो, मेरे काम पे इतना हार्डवर्क काम आता है कि वहाँ से टाइम निकल के आपको पढ़ाता हूँ, और वहाँ से टाइम निकल के ये वीडियो वगैरह बनाता हूँ। मतलब अगर आप देखा जाए ना, दिन से सुबह अगर 8:30 बजे या 9 बजे भी उठता हूँ, तो पहले मेरा कुछ जो आज का रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी का रिकॉर्डिंग में अगर मैं सुबह अभी टाइम मिला तो ठीक है, एडिटिंग करता हूँ या कुछ जो मॉडिफाई वगैरह करता हूँ, उसके बाद सुबह या रात को अपलोड करके छोड़ देता हूँ। सुबह कुछ नया एडिट करना की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद सब जाके वहाँ पे काम वगैरह सब कुछ होती है। उसके बाद अभी क्या होता है कि अभी मतलब समझ लीजिए कि अभी यूफेस चेंज के ऊपर टॉपिक आती है। तो ऐसे नहीं कि मेरे पास यूफेस चेंज टाइम पे नया मोबाइल होते हैं पास। ठीक है। अगर कहीं होता है, मतलब अगर मेरा अगर होती भी है, अगर अगर मान लीजिए आज कोई लाया है, तो मैं एक दो दिन उसको पेंडिंग रखता हूँ, क्योंकि जब कि आपकी क्लास आने से उसको मैं समझा सकूँ। उस दिन जैसे नोट 5 प्रो को समझाया। ठीक है। तो जैसे ही आएगा आएगा मैं कोशिश करूंगा आगे जाके आप लोगों को ये वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा। ठीक है ना। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, आगे जाके जितने भी यूफेस चेंज, ईएमएस चेंज या सीपीयू चेंज करता हूँ, उसका सारा वीडियो बना के आप लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से शेयर करूंगा। जो एप्लीकेशन आप लोग आप सारे के सारे एक्टिव है कि नहीं एप्लीकेशन के अंदर? जी सर। सारे एक्टिव है ना? ऐड है। हाँ, क्योंकि देखिए मैं जब वीडियो बना रहा था ना यूट्यूब पे के लिए, मेरे को वीडियो जब बना रहा था, तो मेरे को इतना मतलब एक टाइम नहीं मिल रही थी यूट्यूब के लिए। बट जब वो मेरे को एक एप्लीकेशन के माध्यम से पैसा भी मिल रहा है, स्टूडेंट लोगों को भी सीखने को मिलेगा, तो मुफ्त में सिर्फ जो पैसा देगा वही देख पाएगा। तो इसीलिए मैं उसको सिर्फ मेरी एप्लीकेशन के माध्यम से अपलोड करूँगा। ठीक है। चाहे वो किसी के पास भी कोई यूफेस हो या ईएम से हो, नया चीज होती है, तो उस वक्त मेरे को तुरंत कांटेक्ट कीजिए। उसके ऊपर दोनों मिलके काम करेंगे, आपका भी नॉलेज मिल जाएगा, उसके माध्यम से हमारे जितने भी स्टार स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो उसी हिसाब से ट्राई करेंगे। अली खान जी, थैंक यू। और कुछ जो मेरा सिखाने का तरीका या समझाने का तरीका कुछ गलत है कुछ, उसके ऊपर बताइए। बहुत नहीं अच्छा सर, टॉपिक है। गलत कुछ भी नहीं है सर, गलत कुछ भी नहीं है सर, बहुत बेस्ट है। लेकिन जो एक थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ऐड किया था, उसमें गलत कुछ भी नहीं है सर, सब सब बढ़िया है। और मैं थोड़ा सा पूछ रहा था सर कि जैसे हमारे पास कुछ अगर केस हो, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास केस हो तो आप बताइए, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सर टाइम कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा टाइम आपको आप कांटेक्ट जितने कर सकते जितने हैं? बजे बोलेंगे, मतलब आप अपने हिसाब से टाइम निकाल दिया, बोल दिया कि आप मान लीजिए आपके पास अभी 11 बजे एक सेट आया है। ठीक है ना। तो जी सर। मेरे को 11 बजे मैसेज किया, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो मेरे पास भी कुछ काम होगा, उसकी आइडिया के जी हिसाब सर। से मान लीजिए मैं बोलूंगा 12:30 बजे करते हैं। तो आप भी 12:30 बजे रेडी हो गया, मैं भी 12:30 बजे रेडी हो गया। उसके बाद करने से वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी हो उसमें हम मैं भी टाइम निकाल दूंगा, आप भी टाइम निकाल देंगे। वो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया सर। हाँ, चलिए। दीपक बढ़िया जी, है। आप अपना कुछ रिव्यू दीजिए या ओपिनियन दीजिए। हेलो दीपक जी। जी सर। हाँ, तो कैसा, मतलब कुछ सीखने को मिला या नहीं, क्या कैसा? सर बहुत बढ़िया है सर, पहले से तो बहुत ज़्यादा काम आसान हो गया हुआ है। हम्म और धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रही है, जिस हिसाब से सर क्लास ले रहे हैं उस टाइम से, उस हिसाब से। जी। हम्म। ठीक है, जैसे कि और कुछ अपडेट लाना पड़ेगा या कुछ अपडेट देना पड़ेगा उस टॉपिक पर, मतलब कैसा, जैसे अली खान ने बताया कि, और मोइज खान भी बताया कि हाँ सर ये आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि सिर्फ जी थ्योरी से काम नहीं होता है। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आपका क्या राय जी जी, प्रैक्टिकल जरूरी है। है? बेटा वीडियो सर, हर जो वो जो प्रॉब्लम आती है जो समझ में ज़्यादा नहीं आती है सबको, हम्म जो न हम्म सबके बारे में। बट जी ठीक है। बेस्ट, ठीक है, बट समझाने का तरीका, या अगर कोई मेरे से सीखने को चाहता है, तो वो मेरे से क्लास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप सबको सर। पूछना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कोई मेरा, आप लोगों का ओपिनियन से अगर कोई सीखने का चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब जैसे कि
इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन में समझा रहे हैं, बाकी उनके हिसाब से मेरा समझाना या मेरा जो नॉलेज है उसी हिसाब से कैसा है, मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा। तो बहुत बढ़िया है सर, समझाने का तरीका भी बढ़िया है सर। जो डीप नॉलेज है पूरा डिटेल में सर समझाते हैं। जी। और शेख जी, आप बताइए आपका क्या राय है, ओपिनियन है, रिव्यू है इसके ऊपर? सर बढ़िया है। हाँ, बढ़िया मतलब किस तरह ठीक बढ़िया है? है, मेरा एक सवाल था सर। हम्म नहीं, एक सवाल था, जैसा आपने कैसा वीडियो में आपको एक्सप्लेन करे, एस टू एस को करे, इरॉक्स को करे, ये करे, ये करे। तो अगर समझो हम किसी टूल की मदद से इसकी एडिटिंग कैसा कर पाएंगे, बोलने का मतलब जैसा मैंने कुछ वीडियो भी देखा था ऑनलाइन, तो उसके अंदर वो सीआरबी टूल के जरिए से जैसा इरॉक्स होगा इसको मॉडिफाई कर रहे थे वो। तो वो किस टाइप में होती है, ऐसा वो जानना था। मतलब आइडिया तो आगा, वो किस के लिए यूज होगी, तुम्हारा एफआरपी किस में बैठा हुआ है, क्या है, वो सब समझ में आया। लेकिन वो चीज को अप्लाई करने का अगर तरीका एक बार हो जाता तो काम बढ़िया हो जाता। आपका जो नॉलेज है बहुत डीप नॉलेज है, यहाँ तक तो मेरे को पता चल गया कि डीप नॉलेज है। लेकिन वो डीप नॉलेज बोलने का मतलब अब मैं उसको अप्लाई करता हूँ बैठ के अगर मेरे टेबल पे, जैसा कोई फाइल को एडिट करना हो, जैसा तुमने हर फाइल का वो बोले, अब उसमें से कितने फाइल मेरे मेरे एडिट करने से हो जाते हैं, तो एडिट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस ताल्लुक से बोले। और अगर थोड़ी उसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो और बढ़िया बात हो जाएगी। कौन सी मतलब आपको कहना जैसा तुमने कहना हर फ्लैश फाइल के अंदर, जैसा फ्लैश फाइल जैसा फ्लैश फाइल के अंदर जितने फाइल है, तो तुमने कुछ जीरो एड्रेस करने से वो फाइल उस पर डालने से काम हो जाएगा। तो वैसा जैसा F2FS है, एरोक्स है, ext4 है, तो ये फाइल भी क्या एडिट हो सकते तो कौन से सिचुएशन में इसको करके डालना पड़ेगा तो काम बन जाएगा। चलिए सुन लीजिए उसके ऊपर। देखिए क्या होता है कि जो हमारा रो फाइल होता है ना, माइक बंद कीजिए, जस्ट माइक बंद कीजिए। जो आपका रो फाइल होती है ना उसको आपको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हर जो क्वालकॉम का MBN फाइल होता है उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। MBN या ELF ये जो होता है उसको आप एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद जो सिक्योरिटी रिलेटेड फाइल होता है ना, उनमें से कुछ फाइल को अगर आप एडिट करते हैं तो रो फाइल उसके अंदर आप जब आइडेंटिफाई करेंगे किसी टूल के माध्यम से, तो उसमें रो कौन सा है, लिनक्स कौन सा है, या पीजीपीटी कौन सा है, बूट कौन सा है, कर्नल कौन सा है, ये सारा डिटेल वहां पे दिखा देता है। चाहे वो इजी अटैक हो या यूएमटी हो, किसी के अंदर भी दिखा देता है। तो मैं वही बता रहा सर कि आप एक बार उसको बता देते हैं सर। मैं उसको बता मैं वही उस बात बता रहा हूँ कि अगर आप वो चीज हमको बता देते हैं कि जैसा ठीक है सुनिए साइक जी, उसका मैं एक वीडियो आज ही बना लेता हूँ फाइल की डिटेल के ऊपर, अभी आज ही बता देता हूँ। जैसे कि उसको आप उसको मेरा जो लेसन, क्योंकि हमारा बहुत सारे लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ, मतलब लेसन हो चुका है, बट जो असल में जिस तरह का मैं एडिट करके समझाता हूँ वो अभी तक वो लेसन नहीं बनी है, ठीक है। अभी उसका क्या होता है कि मेरे माइंड में जो है मैं आपको बता दिया, बट उसको जो जैसे ही मैं एक वीडियो, जैसे कि आज या कल एक EMC या यूपीएस के ऊपर मैंने जो क्लास मतलब वीडियो डाला हूँ, उसमें जिस तरह का आप वीडियो में सीख पाते हैं। देखिए एक है ऑनलाइन क्लास, एक है जो लेसन, जो कि हमारा पहले से लेसन वीडियो में आपको एक लेसन के हिसाब से दिया हूँ। तो टाइम निकल के जो आपने क्लास किया है उसको देखो, ठीक है, बट हमारा लेसन वीडियो भी आप लोगों को देखो। लेसन वीडियो में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल के साथ एनिमेशन के साथ उसको समझाया जाता है, मतलब कौन क्या है, किस लिए है, ये सारा चीज वहां पे बताया जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि शायद उस वीडियो को आपने जो देखा नहीं होगा, शायद उसको देखिए एक बार। और फाइल एडिटिंग के बारे में एक भी वीडियो नहीं है, उसके ऊपर बातें, मतलब उसके ऊपर मैं ये अपलोड एडिट करके, अच्छा से एडिट करके मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसका कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। उसके बाद मैं
उसके बाद मैं सोनी से जो पूछना चाहूँगा कि मेरा आप अपन ओपिनियन दीजिए जो कि उसमें आपको कैसा लग रहा है सीखने में, जो भी हो डिटेल्स। नहीं सर, एकदम ठीक है, लेकिन वो मेरा बीच में कुछ दिन क्लास मिस गया था, इसलिए कुछ टॉपिक छूट गया, उसको रिवीजन करके अगर कोई कॉन्फ्यूजन है तो आपसे पूछना पड़ेगा। फिर भी क्या होता है कि ये ओपिनियन जो है दूसरों को थोड़ा सा इनकरेज करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने बोला कि हाँ अच्छा सिखाया हूँ या अच्छा नहीं है, कि ये चेंजेस चाहिए कि बहुत चेंजेस चाहिए, कि सपोर्ट कैसा है या मेरा समझाने का तरीका क्या होता है कि जो आप पेमेंट दे के सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो चाहे वो अमाउंट 2 रुपया हो या 2 लाख हो, तो उस अमाउंट के हिसाब से नॉलेज कितना अच्छा है, या उससे उसको उस पेमेंट के हिसाब से आपका नॉलेज कितना ज़्यादा मिला है या कम मिला है, ठीक है। और दूसरे को ये सीखना चाहिए यही नहीं या नहीं सीखना चाहिए, ये सारे जो मैंने अभी बताया हूँ, उन सब टॉपिक पर आप जितने जन अभी ऑनलाइन पे है सारे के सारे उसका ओपन दीजिए। मैं जो बताया हूँ कि चाहे वो 2 रुपया हो या 2 लाख हो, उससे पेमेंट की कोई मैटर नहीं। हम सीखे हैं तो कुछ पेमेंट दिया जाता है, बट जो आपने पेमेंट दिया है और जो आपको सिखाने के मैं वादा किया हूँ उसके हिसाब से, चाहे वो प्रैक्टिकल यूफेस की चेंज के ऊपर नहीं हुआ है, ईएमसी चेंज के ऊपर हो गया है, बाकी ये सारा जो जितना मैं वादा किया था कि हाँ ये फाइल की एडिटिंग से लेके ब्लॉग सेक्टर, ठीक है, इन सब का मैंने बताया था, वो सारे के सारे कैसा है क्या है, आप सारे के सारे आप बताइए, मतलब एक साथ बताओ या एक एक कर बताओ, तो वो कैसा है बताइए। नहीं सर, वो तो बहुत बढ़िया है, पहले भी कुछ काम तो कर ही लेते थे, लेकिन अभी वो समझ के कर पा रहा है। जैसे कि उस दिन एक सेट आया था, वो क्या था, पीजीटी, उसका पार्टीशन उड़ गया था। पहले होता था तो क्या करता, उसको फ्लैश मार देता, डाटा भी कस्टमर का उड़ जाता। फिर उस दिन देखा, देख के आइडिया लग गया कि इसका तो पार्टीशन उड़ गया, सिर्फ प्रीलोडर चला तो सेट ऑन हो गया। नॉर्मली सेट था, एमपी का वीवो का Y91 था, तो कस्टमर भी खुश, उसका डेटा भी बच गया। ठीक है, ऐसा अभी समझ में आ रहा है, नहीं तो पहले होता तो पहले ही फुल फ्लैश मार देता। ठीक है, ऐसा भी समझ में आ रहा है, जो काम जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अली जी, आप लोगों को जो अभी मैंने पूछा अभी उस टॉपिक पर बताइए, मतलब ये कैसा है, मतलब आपका जितना आपने सोचा था उससे अच्छा नॉलेज मिला या उससे कम, या कैसा है, सब बताइए। सर नॉलेज तो अच्छा मिला है, नॉलेज तो ऐसा नहीं, बस वो जो यावर भाई ने बोले ना, वो जो फाइल को एडिट करके हाँ काम हाँ करने हाँ, का। देखिए क्या होता है कि जो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल समझाता हूँ ना, और प्रैक्टिकल या जो फाइल एडिट करके मैं भी दिखा देता हूँ, उससे क्या होता है कि जो एडिट होती है वो चला जाता है, बट जब मैं उसको वीडियो बना के दूंगा ना, तो देखिए जस्ट एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे जो हमारा कुछ वीडियोस है, जैसे कि हमारा जो क्लासिक प्लस के माध्यम से जो वीडियोस कुछ है, तो यहाँ पे 2 वीडियो हम बातें करेंगे। जस्ट एग्जांपल हमारा जो वीडियोस हैं, चलिए कंटेंट के बाद सॉफ्टवेयर लेसन बैच 1 के बाद हमारा लेसन था यूफेस हार्डवेयर डिटेल, ठीक है ना। यूफेस हार्डवेयर डिटेल के बाद डिटेल में आपका शायद 20-30 मिनट चला गया, यूफेस सॉफ्टवेयर डिटेल के बारे में 1-2 घंटा चला गया, ठीक है। जस्ट मैं एक किसी यूफेस डिटेल के ऊपर नहीं तो यूफेस सॉफ्टवेयर डिटेल के ऊपर चलाता हूँ, वीडियो चलाता हूँ, ठीक है। हेलो ऑल, आपका कंप्यूटर जिस उसको राइट करने के टाइम पे आपका फेल आएगा, क्योंकि उसके अंदर चिप कॉन्फ़िगरेशन, ये है आपका चिप कॉन्फ़िगरेशन। आपको यहाँ से पूछ, देखिए ठीक है अंदर में ये तो आपका ऐसा बोलना चाहता हूँ, ये तो आपका मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था चिप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर या राइटिंग ये सब के ऊपर। हेलो अली जी। यस सर। ये मोहित खान जी, ये तो प्रैक्टिकल करके दिखाया था शायद ये यूपीएस के ऊपर 5 के अंदर, और लूनचिप कॉन्फ्रेंस चलिए ये ये इस टॉपिक में पड़ेगा जो हमारा बीत गया है, जो हमारा सीखा चुके हैं, ठीक है, जो हम सीखा चुके हैं उसको क्या होता है आप एक बार ही देख पाएंगे, मतलब जो लाइव क्लास चल रहा है ना वो एक बार ही होती है, बट जब आप उसको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे यूपीएस हार्डवेयर के डिटेल के ऊपर, ठीक है, यूपीएस हार्डवेयर के डिटेल के ऊपर देखते हैं करने
देखिए इसमें जो 1.8 वोल्टेज जो भी हो डिटेल्स यहाँ पे बताया हूँ। मेरा इसको मैं क्लोज करता हूँ। हार्डवेयर के ऊपर टॉपिक आज का टॉपिक जो आज का यूफेस का टॉपिक था उसको एक बार देख लेते हैं। उसको एक बार मतलब देखिए आज का यूफेस टॉपिक जो यूफेस लोन चिप के ऊपर था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एक बार देख एसएसएम लीजिए और सब। एसएसएम एप्लीकेशन की यूफेस चैनल आर्टिकल हो रहा था। तो नंदा में ये आपका ईएम रीसेट लाइन आ रहा है। तो जैसे के लिए क्या होता है कि यहाँ पे रीसेट लाइन एक होती है, जैसे कि उसमें भी रीसेट लाइन था, इसमें भी रीसेट आ गया। रिफरेंस क्लॉक एक, क्योंकि उसमें भी क्लॉक लाइन था, इसमें भी क्लॉक लाइन है, बट ये एक रिफरेंस क्लॉक है, जैसे कि का आने का रास्ता और जाने का रास्ता अलग अलग दे दिया है। और ये MIPI PCI स्टैंडर्ड डिफिनिश फिजिकल लेयर की सर ये implement सब होती है। पीडीएफ MIPI आपने जो यूनिप्रो दिए दो थे चीजों उसमें ही से सब है ना ये? दो माध्यम की MIPI यूनिप्रो MIPI PHY दो प्रोटोकॉल के हिसाब से ये काम। यूफेस होस्ट के अंदर उसको रीड किसी किसी में 30 उसी तरह टून रहती है, उस तरह जो जो वो केम ये टॉपिक पर प्रोटोकॉल बोल लेता हूँ। देखिए डिस्प्ले के अंदर जो कैसा यूज होता है, यूज हुआ है जिसको हम RX पॉजिटिव RX करता है कि में 8 बिट टेक्नोलॉजी उसमें X का कनेक्शन होता है। तो इसकी ICP नोड को कैसे हम कनेक्ट करते हैं करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका रीसेट लाइन रेफरेंस क्लॉक लाइन आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यूफेस में आपका क्लॉक लाइन लगाने से ही आपका आइडेंटिफाई हो रहा था, बाकी इसमें क्लॉक लाइन जरूरत। इन दोनों को कनेक्ट करो, वो पावर IC के माध्यम से भी इसको रिसीव होता है। यूफेस जो ICP TX पॉजिटिव TX होगा। और एक अगर मैं या आप किसी इजी जटक से VCC दे दी, उसके बाद जैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका मोबाइल सही से दिखाता है। सेम मतलब यूफेस के अंदर जो जिस तरह की आपका मैंने यहाँ पे बताया था कि चिप का मेन बोर्ड है, तो आप उसको चेंज करके लोन 1 पे कर सकते हैं। सर ये वीडियो क्या ग्रुप एप्लीकेशन पे है? हाँ एप्लीकेशन में दिया हूँ। इससे इससे क्या होता है कि जो मैं बताया हूँ और जो अभी इस वीडियो के माध्यम से दिया हूँ उससे इन दोनों से क्या होता है बहुत डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्या होता है कि इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो जो वीडियो मैं खुद बनाया हूँ उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। और जो आप जो अब मैंने प्रैक्टिकल कर दिखाया हूँ उससे कुछ क्या होता है कि कोई कोई टॉपिक अगर एक दो टॉपिक या कुछ रह सकती है, मतलब रहता नहीं है। मैं क्या होता है कि जब भी मैं क्लास करने से पहले मैं खाते में लिखता हूँ क्या पढ़ाना है, ठीक है, उसको साइड पे रख के उसके ऊपर उस टॉपिक पर बात करता हूँ। हाँ होता है कभी कभी, मतलब एक जो मैं नोट किया हूँ उससे एक दो भी छूट सकता है। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं, मैं कोशिश करता हूँ परफेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को ये बताना पूछना चाहता हूँ जो कि आपने फाइल के डेट के बारे में या सेक्टर ब्लॉक क्या होता है कि EMC यूफेस की डीप नॉलेज जो नॉलेज के माध्यम से आप ना खुद काम कर सकते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई भी टॉपिक पर अगर हमको परफेक्टली पता होता है, हो सकता है वो एक बार से ना हो सकता है वो 2 बार से ना हो, बट 3 बार में क्या होता है कि आपका नॉलेज उसको करते करते अगर आपके पास डीप नॉलेज है ना तो आप उसको खुद कर सकते हैं। जैसे कि सोनी जी ने बताया कि कोई Y91 था, उसको बस ये उन्होंने प्रीलोडर को राइट करके कस्टमर के डाटा भी बचा लिया और मोबाइल ऑन भी हो गया, ठीक है। तो उससे पहले वो क्या करते थे, फुल फ्लाश करते थे या कुछ भी करते थे। बट जब क्लास लेने के बाद उनके अंदर ही जो सोच या समझ के जो काम करने की तो तरीका आया है उसके लेके आप लोगों का क्या राय है, मतलब आपका ओपिनियन क्या है? मोहिश खान जी बताइए। अरे अली खान कोई तो बताए हाँ या नहीं। सर जब से अपनी क्लास चालू हुई हमने यूट्यूब पे काम देख के करना बंद कर दिया। आपका इतना इतना क्लास करते हैं। यूट्यूब देखना बंद कर दिया। ओके ओके। दीपक जी अरे इंसल्ट मत कीजिए, कुछ पूछ रहा हूँ तो बताइए। अगर अच्छा बुरा लगा तो बोल दीजिए, बुरा बोल दीजिए, बट चुप मत रहिए। सर सवाल समझ में नहीं आया, मतलब
जी बोलिए। अरे मेरा अभी पूछ रहा था कि मैंने जो क्लास जो जितना अच्छे से डीप नॉलेज के हिसाब से आपको मैं समझाया हूँ, डीप नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को जिस तरह के मैं समझाया हूँ, तो उसी हिसाब से सोनी शाह जी को एक हेल्प हुआ है कि उन्होंने कुछ सेट को पहले फॉर्मेट कर लेते थे। बाकी उनकी समझ पीजीपीटी इसके बारे में समझ आने के बाद वो सेट को उन्होंने कोई एक फाइल राइट करके सेट को ऑन कर दिया और कस्टमर की डाटा भी बचा लिया। तो उसी हिसाब से आप लोगों को जो डीप नॉलेज के बारे में क्या राय ओपिनियन क्या है आप लोगों का? सर मैं तो पहले कहा, और जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे वो व्यूवर से भी कहना चाहूंगा कि पहले भी कहा ना कि सर जिसको अगर 10-20% आता है वो कर रहा है, कुछ भी नहीं आता तो भी ज्वाइन करे, और 10-20-30% कर रहा है तो भी ज्वाइन करे, तो वो 70-80% तक पहुंच जाए, और बाकी जो 20% रह गया है वो फिर मेहनत कर करके सर पहुंचेगा। चलिए दीपक जी आप बताइए। बढ़िया है सर डीप नॉलेज। सर एक एक फाइल की जानकारी सर मिल जाती है उसमें सर, एक एक चीज की। और जी आगे जाके मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों के वादा करता हूँ कि आगे जाके क्या होता है कि हमें ना आप लोग जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं या आगे जुड़ने वाले हैं, तो ये क्या होता है कि हम जिस चीज पे काम करते हैं ना, अगर मान लीजिए अभी मैं आपको बताऊं कि ट्रस्ट जोन ट्रस्ट जोन एक क्या होती है, ट्रस्ट जोन आप लोगों के बाद ट्रस्ट जोन के ऊपर शॉर्टकट के बारे में जानकारी मिलने ठीक है, सब उसके अगर उसका भी डीप नॉलेज होती है, उसका भी बहुत सारे ऐसे काम होता है। अगर हमारा ट्रस्ट जोन ही में अगर एक दिन निकाल दो, ट्रस्ट जोन के ऊपर बातचीत करके एक दिन अगर निकाल दो, तो आपको क्या होगा, जो आप डेली वर्क करते हैं ना, डेली वर्क करने के टाइम पे ये आपका कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए जो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक पर मैंने क्लास कर दिया, ठीक है। बाकी मेरा जो आईसीएसएम आप जो है ना उसमें आप हर एक मतलब आगे जाके हर एक फाइल की डिटेल्स के बारे में एक एक फाइल मतलब फाइल्स की फोल्डर होगा, उसमें एक एक डिटेल रहेगी, जिससे कोई भी अगर चाहता है कि हाँ मेरे को उससे ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो आप जिसने भी मेरे एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े हैं वो जाके खुद देख सकते हैं। तो वो आगे जाके मैं, और क्यों होते कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च होता है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ होता है, वो थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आगे जाके ये जरूर मैं अच्छे से अपलोड करूंगा, जो कि जितना नॉलेज मैंने यहाँ पे दिया हूँ उससे भी कहीं गुना ज्यादा उसमें होगा। तो ये आइडिया मैं क्या हूँ, तो ये सही रहेगा या कैसे रहेगा? अच्छी ट्रिक रहेगी हाँ सर सर ये। ये सही है। चलिए ऐसा बोल दीजिए, और रुकता हूँ मतलब रुकता नहीं, चलिए।